Yeah, I know I need a haircut, but I really hate those people who tell me to get a haircut. Like, what are you, my parent or something? आजकल जिन जिन से मिल रहा हूँ भाई, बाल बहुत बड़े हो गए, बाल कटवा ले अपने। तू कौन है भाई? तुम भी चिढ़ते होगे आज जब तुमसे कोई बिना मतलब कहता होगा कि बाल कटवा ले। हाँ, मेरा जब मन करेगा, जब मुझे लगेगा, व्हेन आई फील राइट, मैं जाके बाल कटवा लूंगा। आजकल जिन जिन से मिल रहा हूँ भाई, बाल कटवा ले। वेल एनीवेज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नो केओस पॉलिसी गाइस। आज की वीडियो बहुत क्यूट हो सकती है अगर आपको सारा सरप्राइज यहाँ खुल जाएगा। हाँ, तो आगे बढ़ते बिना किसी देरी के साथ। एक्चुअली क्या है कि मेरी बहन तो चली गई है वापस दिल्ली, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो ऑफिस सारे खुल गए हैं, वर्क सारे स्टार्ट हो गए हैं। तो नाउ आई एम होम अलोन अब। वेल टेक्निकली नॉट, वो कैसे, चलो दूसरे मेंबर से मिला ही देता हूँ फिर। So yeah, this is the latest addition in our family and you will be seeing a lot of him in the future vlogs. So ये हाइट से बहुत डरता है, तो इसलिए लैप में भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। और इसकी बहुत गंदी आदत है बाइट करने की, हर चीज़। या तो ये सोता है या सिर्फ बाइट करता है, इसके साथ दांत चलते हैं इधर। सो एंड ऑल्सो स्पेशल फीचर, इसकी ब्लू आइज़ हैं। ये बिकने के लिए नहीं है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। सो या आराम से बैठ जा। पता नहीं आज क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल है लैप में। सो या लास्ट डॉग जो मतलब इससे पहले था वो बुल मास्टिफ था एंड शी वाज एन एंजल, और वो मेरे से बहुत क्लोज थी एंड शी डाइड व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर इन माय कॉलेज। सो अब उसके बाद मतलब इतने टाइम बाद मैंने इतने टाइम से डॉग नहीं लिया। वैसे क्या होता था कि हमारे घर में यूजुअली डॉग रहता ही था, तो इतने टाइम से इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब वो मतलब व्हेन शी डाइड, मतलब मुझे कोई मन नहीं था किसी और डॉग को लेने का, मतलब एंड इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस मतलब जब वो मरी थी। सो अब 2.5 साल बाद मैंने क्यों लिया डॉग, हमने मतलब इस फैमिली में रखा क्योंकि देयर वाज अ नीड टू कीप अ डॉग इन अ हाउस, क्योंकि लास्टली बहुत सारी चोरियाँ हो रही थी आसपास एंड ऑल्सो लगा कि भाई घर में कोई ना कोई होना चाहिए फॉर अ कंपनी एज वेल एज सिक्योरिटी। सो हमने ये लिया। दिस इज़ एन अमेरिकन बुली, ये ब्रीड है इसकी एंड ही इज़ गॉट ब्लू आइज़ और ये एलिफेंट कलर है इसका, प्लस ये मेल है। मेरे होते हुए पहली बार हुआ कि इस घर में एक मेल डॉग आया। इससे पहले मतलब जब मैं था इस घर में आई थिंक वी केप्ट लाइक 5 or 6 डॉग्स और सारे फीमेल्स थी। सो या अब मैंने पहली बार एक मेल रखा है और मेरा पहला ही एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा खास जा नहीं रहा क्योंकि ये पूरा टाइम काटता रहता है और इसके दांत इस टाइम इतने नुकीले हैं कि जो चुभते हैं बहुत। सो अब डॉग्स को मैं मार भी नहीं सकता, लेकिन इसे मारने का बहुत मन करता है, प्लस क्योंकि हरकतें ऐसी करता है। सो अब डराने के लिए मैंने इसे क्या कर रखा है कि जो न्यूज़पेपर होता है उसका एक रोल बना के इसके फेस पर हल्का सा ऐसे टैप करता हूँ तो डर जाता है, क्योंकि डॉग्स का यूजुअली होता है न्यूज़पेपर रोल से डरते हैं, प्लस उन्हें वो हर्ट भी नहीं करता, लेकिन एक सेंस ऑफ फियर है उनके अंदर उस न्यूज़पेपर रोल को लेके। वो देख जाओ, कभी भी अपने कुत्तों को घास मत खाने देना, इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लेकिन ऑल दो ये लोग ये समझते हैं, लेकिन शायद होता भी होगा कि जैसे इनको कोई बीमारी होती है, अगर इन्हें लगता है कि इनको कोई पेट का डिजीज़ है तो ये घास खाते हैं कि जैसे घास इनके पेट में डाइजेस्ट नहीं होती तो वो अंदर से सब क्लीन करते हुए निकलती है सब सारा कुछ। तो ये लोग तो ये सोचते हैं, प्लस होता भी होगा ऐसा, लेकिन इनके लिए काफ़ी टाइम ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और इनके बारे में ब्लड वाली नंबर 2 आती है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। सो या गर्मी बहुत थी, इसलिए एक स्कार्फ कूलर आता है जो मेरी बहन ने मुझे दिलाया था, तो अपना वो लगा के टोपी पहन ली है मैंने और अब मैं रामेन बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है इस टाइम और मेरी मॉम को आने में अभी 1 घंटा है। सो होपफुली रामेन मेरा पेट ना भरे और मेरी मॉम मेरे पे गुस्सा ना हो कि मैंने खाना नहीं खाया। वैसे खाना मैं खा भी नहीं सकता
क्योंकि आई थिंक मैं इस ब्लॉग में बता नहीं सकता। सो फटाफट रामेन बनाते हैं। सो लेट्स गो। यार मैं हर ब्लॉग में खा कैसे रहा होता हूँ, मुझे ही नहीं पता। खैर उस चीज़ को छोड़ो। एक पता है प्रॉब्लम क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर तुम फ्लैट में रह रहे हो या फिर तुम्हारे घर में सारा सीमेंटेड एरिया मतलब फ्लोर है, सो उसमें क्या होता है कि अगर तुम अपने डॉग को ट्रेन करो, समझ जाता है कि हाँ ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे शूशु पॉटी नहीं करनी। लेकिन क्या है कि जैसे हमारे घर में गार्डन है, डॉग्स के अंदर ये हार्ड वायर्ड होता है कि मिट्टी में तुम कर सकते हो, तुम्हें कितनी भी ट्रेनिंग मिली हो तुम यहाँ पे खुल के करो। तो गार्डन को एक तरह से अपना एक ऐसा अड्डा बना लेते हैं कि यहीं पे हमने शूशु पॉटी करनी है। तो कितनी भी ट्रेनिंग दे लो कभी काम नहीं आई। अब जैसे मैं जितने पुराने डॉग थे गार्डन में जब तक रहते थे, मतलब जितने टाइम भी थे, गार्डन को पूरा गंदा कर रखा था उन्होंने। गार्डन ऑलवेज यूज टू स्टिंक, मतलब ऑल द टाइम। एंड जैसे कि कोई अगर गेस्ट भी आता था तो उसकी पहला यही होता था कि यार अंदर आते ही काफ़ी बदबू होती है। सो दिस वॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब उसके बाद हमने क्या हुआ, जितने टाइम से डॉग नहीं था, अब सो हमने एक माली रखा था, मतलब माली पहले भी था, हमने चेंज किया था। सो उसने गार्डन को काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है, काफ़ी फूल हैं सब, मतलब बहुत क्लीन है। अब जैसे ही आया है अंदर भी कर रहा है और गार्डन में जाके भी कर रहा है। अब इसकी वही आदत सुधारनी है, सुधारना बहुत मुश्किल है जैसे मैंने भी कहा, लेकिन अगर सुधारने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, अगर वो नहीं सुधरी तो ऑब्वियसली पूरा गार्डन फेंस करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ हिसाब देखना पड़ेगा। अभी तो क्योंकि छोटा बच्चा इतना समझता नहीं है। सो या अब आगे का सीन थोड़ा ग्रोस हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा था, ये प्रॉब्लम होती है जो डॉग्स होते हैं ग्रास में आके या मिट्टी में आके ये समझते हैं कि भाई अब अपना शूशु पॉटी का टाइम हो गया तो हम कर लेते हैं। अब यही प्रॉब्लम है यार, देखो घास में बार बार घुसता है तो अब अपने काम भी करता है, इसलिए घास अब बैठने लायक या नंगे पैर घूमने लायक नहीं रही। तो अब इसका काम हो चुका है और मुझे आई थिंक यहाँ पे साफ़ करनी पड़ेगी। सो या एंड गाइज वन मोर थिंग, एक्चुअली आई एम अपलोडिंग अ व्लॉग टुडे। और अब ये तो बहुत बाद में आएगा उससे तो, लेकिन खैर बस मैं ये कह रहा था कि इफ़ यू are watching this video then please go subscribe to my channel right now, क्योंकि एक सब्सक्राइब भी गाइस बहुत मोटिवेशन देता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, और एक अच्छा लगता है कि हाँ कुछ अगर हम बना रहे हैं तो कोई ना कोई देख रहा है। सो या एक्चुअली प्लीज़ गो सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। अगर जो बाकी वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं, अगर तुम्हें हल्की सी भी अगर हंसी आती है, कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक और शेयर कर देना अगर मन करे, अगर बहुत अच्छी लगती है तो। आई थिंक अब मेरा काम है यहाँ पे। सो या इसने पूरा फूल यहाँ से उखाड़ दिया और अब जो मुझे सुननी पड़ेगी अपनी मॉम से और अपने माली से, क्योंकि मॉम तो पहले ही थी, क्या ज़रूरत है कुत्ता लाने की, और जो गार्डन का हाल करेगा वो क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, मैं लूँगा जिम्मेदारी। और मेरे डैड कहते हैं हाँ देख लेंगे, अब कौन देखेगा इसको। इसको तो हर चीज़ में मज़ा आ लगती है। सो आई हैड अ गुड स्लीप राइट नाउ। और अभी मेरे डैड का कॉल आया था तो ही वॉज सेइंग दैट क्योंकि ये अभी आई थिंक 38 डेज़ की है, सो इसकी वैक्सीनेशन भी अभी होनी है कुछ ही टाइम में। सो वी हैव टू स्टार्ट द डीवॉर्मिंग प्रोसेस। तो उसके लिए क्या है, हम दवाई लाए थे तो उससे क्या करना है, हमें ड्रॉपर से डालना है इसके मुंह में। तो अब इसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने ml का ड्रॉपर आएगा और कितनी दवाई इसको देनी है। तो वो कहते हैं आज मैं आते हुए मार्केट में से लेता हूँ वो ड्रॉपर। सो आई हैव टू वे हिम और देखना है कितना इसका वेट है, उस हिसाब से फिर मैं कह दूँगा। अब
कमाल देखने की बात ये है जैसे इसको वे कैसे किया जाए। पहला ऑप्शन ये था, हम जो करते थे, जो हमारा मतलब अपना वेइंग मशीन होती है, उससे पहले मैं अपना वेट ले लूँ, फिर प्लस इसको हाथ में उठा के इसका वेट ले लूँ। ऑल्दो ये खुद खड़ा हो गया था वेइंग मशीन पे, तो उससे इसका एक आइडिया आ गया। चल इसमें तू फिट हो जा। इसे तो पता है। इसको फटाफट, ताकि इसे अजीब, इसे टेंशन ना लो, बिल्कुल ठीक है ये। इसके पैर भी जमीन पे ही है। इस पे तो 3.20 kgs का आ रहा है। चल भाग जा से। तो जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है, पीटा में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे मैंने ऐसा इसलिए किया, देखो बिल्कुल सही था वो, मतलब थैले में बिल्कुल ये बैठने वाली पोजीशन में बैठा था, तो उसे उठा के वेट हो गया। अब जो ये स्प्रिंग वेट है, मतलब जिससे मैंने अभी उठाया, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब एक्चुअली में बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जैसे वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ था तभी 4.5 kgs का आ रहा था, अब स्प्रिंग बैलेंस पे जो डिजिटल वाला मीटर उस पर करके आया है 3.20 kgs का। अब देखो कितना फ़र्क है। अब अगर इसमें दवाई की डोज अगर से ज़्यादा चली जाती तो इसकी ऐसी तैसी हो जाती, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि इससे करना बेटर होगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता चली, अब मैं अपने डैड को बता दूंगा, ड्रॉपर उस हिसाब से आएगा, प्लस दवाई हम उस हिसाब से देंगे, बस अनलेस से ज़्यादा ना खा ले और 1 या 2 दिन में अपना वेट बढ़ा ले। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।